हाँ जी बच्चों, आ जाओ। प्रैक्टिस करते हैं कुछ इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस प्रो राटा एडजस्टमेंट्स के साथ। आओ जी, अपना रजिस्टर पेन निकाल ले, बुक निकाले। ए बुक क्वेश्चन नंबर 120 120। लाओ पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 इक्विटी शेयर्स। 10 का शेयर है, 5 का प्रीमियम है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 rupee premium, the 2 plus 1 allotment पे 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम 3 प्लस 2 और फाइनल कॉल पे बैलेंस है। तो बैलेंस हमें देखना है। दो चीजें हमारे पास है, एक तो फेस वैल्यू, पहले फेस वैल्यू का बैलेंस करें। तो फेस वैल्यू 2 एप्लीकेशन पे और 3 रुपीज अलॉटमेंट, दैट मीन्स फेस वैल्यू 5 रुपए की बची है। प्रीमियम भी चेक करना पड़ेगा, तो प्रीमियम टोटल प्रीमियम है 5 रुपए। 1 रुपया प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ आ गया, 2 रुपये अलॉटमेंट के साथ आ गया, तो प्रीमियम भी आएगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये का प्रीमियम, तो फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट होगा 7। उसकी ब्रेकअप हो जाएगी 5 + 2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं। तो 10 + 5 15 रुपीज टोटल आने चाहिए। 3 + 5 8 + 7 15। फेस वैल्यू टोटल 10 बननी चाहिए, दैट इज 2 + 3 + 5 टोटल 10, और प्रीमियम 5 रुपये वो भी बन रहा है 1 + 2 + 2। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। ओके, तो 80,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, ओवर आए हैं शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट करके इनका पैसा रिफंड कर देंगे, आगे लिखा भी हुआ है द मनी वाज रिफंडेड। उसके बाद शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो आप छोटा सा टेबल जो है वो बना लोगे। रिमेनिंग शेयर्स प्रो राटा में डाल दिए। एक्सेस मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। ऑल राइट, तो यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद कुछ कॉल सिनेरियो और कुछ डिटेल दे रखी है कि पहला पर्सन है एक जीवन, उसके पास 800 शेयर्स हैं, होल्डिंग 800 शेयर्स, अलॉटमेंट नहीं दी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। तो अलॉटमेंट जैसे ही नहीं दी है उसके बाद फोरफिट कर दिए, तो आपको अलॉटमेंट के बाद फोरफिट की एंट्री कर देनी है। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड एंड गणेश हु अप्लाइड, अप्लाइड को देखते ही आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना। ये स्पेशल अंडरलाइन आपने सारे वर्ड नहीं करने, मगर इस वर्ड को जरूर करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना। गणेश हु अप्लाइड फॉर 2,700 शेयर। जो उसके शेयर्स नहीं है, ये तो उसने मांगे हैं, दिए कितने हैं वो निकाल लेना। अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे गणेश के। एंड फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। बस उसके बाद रीइश्यू की एंट्री वो लास्ट में पढ़ेंगे, और बाकी लास्ट कह रहा है पास जनरल एंट्रीज। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 120 ए बुक। तो सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वो आपको गिवन है 3,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। उसके बाद उसकी फेस वैल्यू चाहिए, तो कह रहा है ऑफ ₹10, और विद प्रीमियम है, तो प्रीमियम आपको गिवन है, टोटल प्रीमियम इज 5। उसके बाद छोटा सा टेबल ब्रेकअप का वो बना लेते हैं। एप्लीकेशन पे पेबल 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे
5 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल वो हम वैसे कर चुके हैं ऊपर, तो बैलेंस कर लें आप। 2 + 3, तो इसका बैलेंस आ रहा है 5 फेस वैल्यू का 10 में से, और प्रीमियम भी हमने निकाला था, तो 2 रुपए का प्रीमियम है भी, लिख लो। ब्रेकअप द टोटल एप्लीकेशन, और सॉरी फर्स्ट कॉल पे बैलेंस हो गया 7 का। ऑल राइट, इसके बाद कुछ कह रहा है कि ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं शेयर्स, तो एक छोटा टेबल आप बना लेंगे। तो आप क्या करें, इसमें 4 लाइंस छोड़ के छोटा सा टेबल बना लें, अलॉटमेंट टेबल। अलॉटमेंट टेबल में आप लिखेंगे अप्लाइड रेशियो अलॉटेड, और इसमें नंबर 1 पे आता है आपका टोटल। सबसे पहले टोटल शेयर अप्लाइड है सर 4 लाख, और अलॉटेड हैं 3,20,000 शेयर्स। इसको डालो लाइन। इसके बाद आपको ब्रेकअप दे रखी है, तो लिखो जी। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड, सॉरी वर रिजेक्टेड, तो लिखो जी रिजेक्टेड। 40,000 शेयर्स इन्होंने मांगे, उनको कुछ भी नहीं दिया, नील डैश। इसके आगे लिख दें रिफंडेड। ये रिफंड आपने खुद ही करना है। रिफंड कितने शेयर्स का पैसा, 40,000 शेयर्स का पैसा रिफंड हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि रिमेनिंग एप्लीकेशन शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो लिखो प्रो राटा। बैलेंस करना है, तो बैलेंस शेयर अप्लाइड कितने हैं एप्लीकेंट्स, टोटल 4 लाख थे, 40,000 रिजेक्ट कर दिए, तो बाकी आप ले लो 360। इनको कितने शेयर देने हैं, जितने अवेलेबल शेयर हैं सारे दे दो। अब इनका जो डिफरेंस है वो बोल भी रहा है कि excess money received on applications were adjusted towards sum due on allotment। तो इसका मतलब जो एक्सेस पैसा आएगा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना है। तो कितने शेयर्स का पैसा, तो इन दोनों का डिफरेंस वही 40,000 ही आ रहा है। तो 80,000 से टोटल ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, ज्यादा आए हैं शेयर, जिसमें से 40,000 शेयर को तो रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया, और बाकी जो 40,000 हैं उनको फिर हमने एडजस्टमेंट करके प्रो राटा पे दे दिए, अलॉट कर दिए। कुछ शेयर उनके रिजेक्ट हुए और कुछ उनको मिल गए, तो 40,000 का जो पैसा जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रो राटा वालों का। आगे क्वेश्चन पढ़े, तो आगे गणेश हु हैड, सॉरी, हाँ जी जीवन से। लाओ जी, पहला पर्सन आपको बोल रहा है, शेयर होल्डर है जीवन। जीवन के पास होल्डिंग 800 शेयर, तो जीवन के तो अलॉटेड ही गिवन है, उसके पास 800 शेयर्स हैं। कह रहा फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे क्रॉस लगाओ, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड, तो इमीडिएटली यहीं पे ही इसको रोक दिया, फोरफिट कर दिया। ठीक है जी, यानी इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, उसमें टिक लगा सकते हो। दूसरा शेयर होल्डर है गणेश। नाउ गणेश अप्लाइड फॉर 2,700 शेयर, फेल टू पे द फाइनल कॉल। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑलवेज अलॉटेड लिखने हैं, यहाँ पे अप्लाइड मत उठा के लिख देना, 2,700 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखने, वो तो अप्लाइड है, तो इसके पहले अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ मेरे पास स्पेस है थोड़ा सा, यही कर लेता हूँ, आप आगे कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू गणेश, गणेश के निकालने हैं बस। तो
उसके लिए इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने उसने मांगे हैं, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रो राटा रेशो। अब ये प्रो राटा रेशो क्या होती है, तो वो आपको पता है, हम यहां से निकालेंगे प्रो राटा रेशो। तो वो निकलेगी 3,60,000 रेशियो 3,20,000, तो 36/32 हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर होती है, नहीं तो यही ले लेंगे। तो हो रही है जी, इसको करो 9/8 बन गई आपकी प्रो राटा रेशियो। यानी जिन्होंने 9 शेयर मांगे हैं उनको सिर्फ 8 शेयर दिए हैं। तो आपको निकालने हैं अलॉटेड शेयर। अप्लाइड गिवन है 2700, अलॉट निकालने हैं। तो अलॉट कितने किए हैं, 8 शेयर अलॉट किए हैं और अप्लाई किए हैं 9, तो 8/9। तो प्रो राटा रेशियो इज 9:8। आपने इसको रेसिप्रोकल रिवर्स करके लेना है जब शेयर अप्लाइड गिवन हो। सॉल्व करो इसको। 2400 शेयर्स ये गणेश के आगे जो उसको दिए गए हैं, उसको अलॉट किए गए हैं। तो लिखो जी यहाँ पे 2400। ठीक है, अब इसने क्या किया है क्या नहीं किया। तो गणेश का कह रहा है कि फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल पे क्रॉस लगाओ, बाकी दोनों दे दी। एंड हिज शेयर वर ऑल्सो फोरफिटेड, तो यहाँ पे 4 फीट हो गए। ये आपका छोटा सा ग्राफ बन गया। उसके बाद तो री इशू कर रहे हैं, तो री इशू हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसको ग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। तो आओ जी, अब इसको देख के नेक्स्ट पेज पे आप अच्छी सी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं। जर्नल एंट्रीज, ऊपर आप लिख सकते हैं बुक्स ऑफ, वो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ बुक्स ऑफ SK लिमिटेड। तो एक अच्छा सा फॉर्मेट, थोड़ा सा मार्जिन आपने दोनों साइड छोड़ना है, कॉलम्स एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं, अमाउंट के कॉलम। पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वो अच्छा खासा होना चाहिए, जिसमें आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से आ सके। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। आओ जी, पहली एंट्री। तो पहली एंट्री तो बच्चों होती है एप्लीकेशन की, लिखो जी जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बच्चों पहली एंट्री में हमेशा जितने शेयर अप्लाइड हुए हैं, टोटल एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाई बाय जो एप्लीकेशन मनी है 3। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम नहीं आता।
प्रीमियम नहीं आता बैंक वाली एंट्री में। प्रीमियम किसके साथ आएगा? प्रीमियम ऑलवेज शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ आएगा। तो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, वो यहीं पे टिका देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मनी दैट इज 3, लिखो जी, 12 लाख। ठीक है, अब इसकी ब्रेकअप आएगी नेक्स्ट एंट्री में, कैपिटल वाली एंट्री में। वन सेकेंड, चलो आओ नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमने एप्लीकेशन का पैसा सारा ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें आपके पास ब्रेकअप है एप्लीकेशन की, ये ब्रेकअप है 3 और 2+1 प्रीमियम है, 2+1 प्रीमियम है। प्रीमियम की एंट्री 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई। इसके बाद आपको देखना है, हाँ जी, इसके बाद देखना है जो आपने प्रो राटा एडजस्टमेंट की है। प्रो राटा टेबल देखते हैं, उसमें से देखें पहले कुछ शेयर रिजेक्ट हुए हैं। हाँ जी सर, हुए हैं रिजेक्ट, तो लिखो टू बैंक। फिर देखो प्रो राटा में डाले हैं, बिल्कुल डाले हैं, उनका जो शेयर्स का पैसा होगा वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब अलाउ जी, इसकी वैल्यू लिखें। तो वैल्यू सबसे पहला तो रूल है, ये ऊपर से डेबिट क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा, 12 lakhs टोटल लिखो। इसके बाद आपने देखो जी, फर्स्ट एंट्री में हमेशा 4 लाख जितने शेयर रिसीव्ड हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। सेकेंड एंट्री में 4 लाख उसके बाद कहीं नहीं आएगा, उसके बाद आपने जितने शेयर इश्यू किए थे, ओरिजिनल इशू सबसे ऊपर देखें आपने लिखा हुआ है 3,20,000 शेयर, तो कैपिटल में वही आएगा जितने शेयर टोटल अलॉट किए हैं। हाँ, ब्रेकअप लिखनी है, शेयर कैपिटल में आपको फेस वैल्यू लेनी होती है 2 रुपीज, 2 के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा वो लिख दो। उसके बाद आपको लेना है प्रीमियम में, तो 3,20,000 शेयर्स इंटू प्रीमियम इज 1, तो 3,20,000। ठीक है, अब आते हैं जो रिजेक्शन वगैरह हुई है, सबसे पहले रिफंड करना है। रिफंड कितने शेयर्स करने हैं आपने टेबल में देखो, ये रहा, तो रिजेक्टेड हैं 40,000 शेयर, इनका पैसा रिफंड करना है 40,000 का, इनटू एप्लीकेशन मनी, जितने पैसे उन्होंने दिए हैं वापस कर दो चुपचाप। तो कितने पैसे दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं उन्होंने? 3 रुपए दिए हैं। ठीक है, विद प्रीमियम पूरा पैसा वापस करना है, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। भाई, आगे आओ जी, तो 40,000 तो रिजेक्ट करो 3 के हिसाब से, और प्रो राटा में भी जो डिफरेंस आया था 3,60,000 शेयर्स को 3,20,000 आपने दे दिए, ऊपर देख सकते हो टेबल, उनका भी पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। बस, आओ जी, इसके बाद नॉर्मल एंट्री अलॉटमेंट की, लिखो जल्दी से शेयर अलॉटमेंट। इसमें प्रीमियम है, बिल्कुल है सर, तो लिखते जाओ बस 2 इक्विटी शेयर कैपिटल।
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग, हाँ जी, नरेशन में क्या लिखे, तो ये अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आगे डिटेल लिखनी है लिख सकते हो, एट द रेट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा। आओ जी ब्रेकअप लिखे, तो 3,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज 5, अलॉटमेंट इज 5, तो लिखो जी 16 lakhs। उसके बाद कैपिटल में ब्रेकअप, तो प्रीमियम है ₹2 का, ₹3 फेस वैल्यू उसकी, तो लिख दो जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई करो, ये बन जाना चाहिए 9,60,000, प्रीमियम बन गया 6,40,000। ठीक है जी, और दोनों साइड मैच हो रहा है 16 lakhs। आओ जी नेक्स्ट एंट्री, तो बैंक वाली नेक्स्ट एंट्री बनाते टाइम आपने ये देखना है पहले तो, क्या कोई कॉल सिनेरियर है अलॉटमेंट के नीचे, देखो हाँ जी सर बिल्कुल है, अलॉटमेंट में क्रॉस लगा हुआ है, ये रहा अलॉटमेंट का क्रॉस है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर है। आओ जी फिर एंट्री बनाते हैं, लिख दो जल्दी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, आओ जी अब इसमें आपको देखना है, सबसे पहले तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा क्रेडिट होगा, तो अलॉटमेंट में डेबिट जितना हुआ है, डेबिट हुआ है 16 लाख, ये 16 लाख, तो ये यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, तो मगर उसमें क्या ध्यान देते हैं आप, 16 लाख में ऑलरेडी 1,20,000 तो ऊपर रिसीव हो चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपने ट्रांसफर कर देना है। हाँ जी, तो लिख लिया बच्चों, इसको माइनस करके लिखो, 14,80,000। ठीक है जी, अब आपको निकालना है कॉल सिनेरियो, कॉल सिनेरियो कितना है, कॉल सिनेरियो है 800, जीवन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसकी कितनी बनती है 800 इंटू 5, तो 800 इंटू 5 तो है उसकी 4,000 रुपये, मगर उसने दिए कितने नहीं है, तो उसका एडवांस जो उसको प्रो राटा पे अलॉट किया है ना, तो एडवांस कुछ निकालना पड़ेगा, तो आजो जल्दी से वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, तो आप एक पेज और छोड़ दो जर्नल एंट्रीज के लिए, और उसके बाद आ जाओ, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट में आपने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड बाय जीवन, सिर्फ जीवन की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, तो बच्चों नंबर 1 पे उसका निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट अप्लाइड बाय जीवन, अलॉटेड तो गिवन है इसके, अप्लाइड बाय जीवन,
तो उसके लिए इक्वेशन, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to G1 multiply by pro rata ratio. प्रो राटा रेशियो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। अलॉट कितने किए हैं जीवन, जीवन के पास कितने शेयर हैं 800, तो लिखो जी फिर 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रो राटा रेशियो है 9:8, यानी जिन्होंने 9 शेयर मांगे उनको सिर्फ 8 दिए हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं जिनको 8 शेयर दिए हैं उन्होंने मांगे कितने होंगे, 9 शेयर। तो हमें तो अप्लाइड निकालना है, तो लिखो जी 900 शेयर्स इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे उसने कितना एडवांस ये रखा है, उसका कितना सरप्लस है। तो एक्सेस पैसा जो भी उसने दिया था, आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ जीवन, जीवन की कितनी है ज्यादा उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था बस, तो कितना ज्यादा दिया था जी, उसके लिए इक्वेशन चाहिए, तो वो लिखे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय जीवन, तो ये सारा कुछ जीवन का ही लेना है, माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू जीवन, ठीक है जी, एंड मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, तो लिखो जी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड हैं उसके अभी अभी निकाले हैं 900 शेयर्स माइनस अलॉट थे 800 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी है, टोटल एप्लीकेशन मनी लेनी है वो है 3 रुपये। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रीमियम छोड़ दें, क्यों छोड़ दें भाई, उसका जो सरप्लस होगा एडवांस होगा वो तो 3 रुपये दिए ना उसने एक्स्ट्रा। जो प्रीमियम छोड़ने की बात होती है ना वो 4 फीट के टाइम पे होती है, कि प्रीमियम छोड़ना है लेना है जो भी है वो 4 फीट के टाइम पे देखना, अभी 4 फीट थोड़ा कर रहे हैं, अभी तो उसका नॉर्मल पैसा निकाल रहे हैं एडवांस। 3 टोटल लेना है विद प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है जी। तो ये आपको मिल जाएगा 300 रुपीज, ये सरप्लस आ गया बस। तो नंबर थर्ड लगा लो, थर्ड में आपने लिख दो पहले तो अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम जीवन, जीवन से लेने कितने पैसे थे, तो उसमें आपको लेना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड टू जीवन मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, उसके पास हैं 800 शेयर्स और उसने देनी है अलॉटमेंट टोटल कितनी है वो देखो, ऊपर टेबल में देखो ₹5, पूरे 5 रुपए, टोटल लेना है उससे 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये में ऑलरेडी वो ये ऊपर 300 रुपये आपको दे चुका है एक्स्ट्रा, तो आपने उसको बोला कि भैया ऐसे है 4,000 तुम्हारे बनते हैं, 300 रुपये, 300 रुपये आपके एडवांस आ रखे हैं हमारे पास पहले से, तो आप ऐसे करो बाकी बैलेंस जो है 3700 ये जल्दी से जमा करा दो, 1-2 दिन का टाइम है आपके पास। तो जीवन का ये बैलेंस अमाउंट ड्यू बनता है 3700, अगर वो दे देता पैसे तो इतने पैसे दे देता, 300 तो पहले ही दे चुका है, तो वो हमने कर दिया लेस सरप्लस ऑफ जीवन। और बैलेंस पैसा जो है वो 3700, अब उसको देना चाहिए था 2-3 दिन, जो भी कंपनी ने टाइम दिया है उसके अंदर वो पे कर देता, बट उसने पे नहीं किया, तो ये आपका आ गया अलॉटमेंट मनी
नॉट पेड बाय जीवन। ठीक है जी। तो कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कहता है कि अलॉटमेंट मनी नॉट पेड निकालो या अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालो, तो उसमें ये वाली वर्किंग आपको शो करनी है। बड़े क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो समझाने के लिए थोड़ा डिटेल लिख दी है आपको। तो आपने बस 2-3 लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे, जो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे उनके डायरेक्ट आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वर्किंग नोट्स आपको आना चाहिए। आओ जी, अलॉटमेंट मनी अनपेड हमने निकाल लिया 3700। लाओ इसको प्लेस करते हैं अपनी एंट्रीज में। आ जाओ, 1 सेकेंड, ये रही एंट्री आपकी। तो यहाँ पे लगा लिया हमने स्टार। ये अमाउंट हमने निकालना है वर्किंग नोट्स में बस। तो वो हमने निकाला हुआ है 3700। बाकी पैसा मिल गया, तो लिख दो माइनस करके। तो अलॉटमेंट मनी पे कितना पैसा मिला? तो अलॉटमेंट मनी पे 14,76,300 ये मिल गए बस। ठीक है जी, ये आपकी होगी फोर्थ एंट्री। अब इसके बाद अपना ग्राफ देखो। ग्राफ में आपने लिखा हुआ है जीवन को बीच में फोरफिट किया हुआ है। ग्राफ देख लो, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है आफ्टर दिस जीवन शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो फोरफिट की एंट्री यहीं बन जाएगी, मैं नीचे कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, आप खाली शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। हाँ, जब प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रेफरेंस वर्ड्स लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो और जब नॉर्मल शेयर होते हैं वो इक्विटी ही होते हैं, तो आप शेयर कैपिटल भी चला सकते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। उसके बाद देखो प्रीमियम है, प्रीमियम है बहुत सारा है। तो जितना प्रीमियम अनपेड है वो डेबिट होगा। तो अनपेड कोई प्रीमियम है? बिल्कुल है। तो लिखो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री बनाने से पहले, लिखने से पहले आप लॉजिक चेक कर लेना आना है या नहीं आना। चलो, इसके बाद टू फोर फिटेड शेयर्स अकाउंट, और साथ में आप डाल दें टू कॉल्स इन अरियर्स बीइंग बीइंग 800 शेयर्स forfeited for non payment of allotment money। आगे लिख सकते हो। आओ जी, मेन है आपकी वैल्यूज, आप अलाउ वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले कैपिटल में, कैपिटल में ऑलवेज एक तो आती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू में भी कॉल्ड अप लेते हैं। कितना कॉल्ड अप है? तो कॉल्ड अप बच्चों आपको लेना है सिर्फ यहाँ तक, और वो भी सिर्फ फेस वैल्यू का। तो 2 + 3, तो मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ दोबारा। 2 + 3, इसको प्लस करो तो 5। 5 इज योर कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 800 इंटू 5 इज योर कॉल्ड अप 4000। नाउ प्रीमियम अनपेड, प्रीमियम ओनली, ओनली अनपेड। तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम अनपेड है 2 रुपए का, 1600 रुपये। इसके बाद आपको निकालना है जितना पैसा उसने दे दिया है। चलो पहले अनपेड में लिख, कॉल सिनेरियो में, कॉल सिनेरियो में उसने फोरफिट नहीं, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो कॉल सिनेरियो में अलॉटमेंट अभी आपने निकाली है 3700, तो वही लिख दो। तो बाकी बैलेंस करके फोरफिट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और या मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करा देता हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन में आपको पता हो। तो लिखो जी, वर्किंग नोट्स में नंबर 2 अमाउंट फोरफिटेड ऑन जीवन शेयर
जीवन के शेयर्स पे कितना अमाउंट फोरफिट किया गया, जितना पैसा उसने दे दिया वो फोरफिट कर दिया, रिसीव्ड चाहिए। तो अब आप देखें अपने ग्राफ को देख के बताएं कि जीवन जीवन के पास पहले शेयर्स कितने थे। तो जीवन के पास शेयर्स थे 800। तो 800 शेयर पे उसने एप्लीकेशन तो पूरी दे दी। एप्लीकेशन कितनी दी है, 3 रुपए। मगर रूल क्या है, प्रीमियम दे दिया तो उसको छोड़ दो। तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू बताओ कितनी पे की है। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे पैसा उसने दिया है, 3 दिया है, प्रीमियम छोड़ दो तो 2 रुपए बनता है। और कुछ दिया, अलॉटमेंट दी है? नहीं सर, अलॉटमेंट तो नहीं दी। क्या कुछ भी नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम का? अलॉटमेंट के लिए अगर 1 रुपया भी दिया है वो भी ऐड हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या करना है, सरप्लस ऐड कर दो। सरप्लस आपने निकाला हुआ है ये ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 में, आप देख लो। जीवन का सरप्लस बताओ जल्दी से कितना है, 300 रुपये। तो टोटल पैसा जीवन की तरफ से कंपनी को मिला है एप्लीकेशन का 1600 और 300 एक्स्ट्रा, तो टोटल 1900 अमाउंट फोरफिट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, 1900। इसमें प्लस सरप्लस कहीं भी आप लिख लो, याद रखना है इसमें इंक्लूडिंग सरप्लस लेना है, बच्चे भूल जाते हैं सरप्लस। ठीक है, तो इसको अब मैच कर लो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो इसका मतलब एंट्री ठीक है। तो 5600 बोथ साइड आपको मिल रहा है, तो एंट्री बिल्कुल ठीक है। दोनों साइड का टोटल नहीं मैच करेगा, आगे मत बढ़ना। आओ जी, अब इसके बाद बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट एंट्री अब आपने करनी है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री में फॉर्मेट बना दूं। Share first and final call debit to equity share capital being final call money due। हाँ जी, तो फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू होगी? तो बच्चों ध्यान रखना, बीच में आपने फोरफिट कर लिया हुआ है। 800 शेयर ऑलरेडी फोरफिट हो गए, तो उसको तो उठा के बाहर कर दिया, निकाल दिया कंपनी से। बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स उनसे पैसा मांग लो, ड्यू ऑन, यहाँ पे लिख भी सकते हो ड्यू ऑन। बाकी बचेंगे आपके 319200 शेयर्स। 800 शेयर को निकाल दिया, कर लो। एट द रेट भी लिख सकते हैं, तो एट द रेट कितना, 7 रुपये। ओहो, प्रीमियम तो आपका रह गया। लिखो 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 लिखो, इसमें तो प्रीमियम भी था, ये दोबारा लिख लेना भाई। प्रीमियम के बिना तो एंट्री ही नहीं बनेगी। चलो, 319200 ये तो शेयर्स हैं बैलेंस, इंटू 7 रुपी फाइनल कॉल है, 5 रुपये उसमें कैपिटल है और 2 का प्रीमियम भी था। तो आपको ग्राफ देख के फिर एंट्री लिखनी है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। करो जी, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, अमाउंट आ जाएगा आपका। ये बनना चाहिए 596, प्रीमियम बन जाएगा 638400। और बाकी इसको 7 से कर लो मल्टीप्लाई। लो जी, आओ जी, अब इसका पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप ग्राफ देखो, जीवन को तो निकाल दिया, इसके बाद देखो कि कॉल सिनेरियर है जीवन को छोड़ के। जीवन के अलावा एक और शेयर होल्डर आ गया, गणेश। वो कहता मैं भी नहीं दूंगा पैसे। कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड।
आओ जी, इसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉल में डालें। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हो रहा है, क्रेडिट करो 22,34,400। अब इसमें कॉल सिनेरियो, ये तो सिंपल है, इसमें कोई सरप्लस वगैरह नहीं। फर्स्ट कॉल का कितने शेयर्स हैं, गणेश के पास 2400 शेयर्स हैं, वो आप निकाल चुके हो। और फर्स्ट कॉल मनी टोटल 7 उसने नहीं दिए। 7 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा 16,800। बाकी बैलेंस पैसा बैंक में डालो। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद अब ये जो सेकंड शेयर होल्डर है, इसको भी करो फॉरफिट फिर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम अनपेड है तो डेबिट करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो प्रीमियम है अनपेड, बिल्कुल है। तो गणेश ने फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ जी बन गई एंट्री। अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, फोरफिट कर रहे हैं 2400। इसका कॉल्ड अप कितना है, तो फाइनल कॉल तक पूरा कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप फुल हो गया है 10 रुपी के अकॉर्डिंग, 24,000 में डालो। अनपेड प्रीमियम, ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ अनपेड आता है, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा आपको बता रखा है कि इसमें नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ये ध्यान रखना। फोरफिट में, फोरफिट में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। ठीक है जी, बनाओ जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड, अनपेड प्रीमियम है फाइनल कॉल का 2 रुपये, ओनली 2, और 800। उसके बाद अमाउंट फोरफिट इसका निकालो। अमाउंट फोरफिट कितना पैसा दे दिया, 2400 पे, तो मैंने लिखवा दिया नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। प्रीमियम को छोड़ के बाकी जो पैसा दे दिया है, सिर्फ गणेश का देखना है, सिर्फ गणेश का। तो एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपए दिए हैं, प्रीमियम छोड़ के 2 रुपए, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम छोड़ के 3 रुपए, तो 5 रुपीज टोटल वो पे कर चुका है भैया। 5 रुपए डाल दो। ठीक है जी। और कॉल सिनेरियर में, कॉल सिनेरियर में 2400 शेयर है। कॉल सिनेरियर में विद प्रीमियम, कॉल सिनेरियर में थोड़ा ना छोटा है, वो तो पैसे दिए नहीं है उसने, दिए नहीं है तो पूरा लो भाई 7 रुपए। और वैसे भी निकाला भी था ऊपर, दोनों साइड मैच कर रही है, चेक करो, चेक करो। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी 4 फीट तक की एंट्री। अब लास्ट एंट्री जल्दी से रीइशू की एंट्री बना लो भाई। तो रीइशू की पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। फिर आपको देख लेना चाहिए कि क्या शेयर्स इशू करते टाइम कुछ डिस्काउंट दिया है या एक्स्ट्रा पे इशू करती है, प्रीमियम तो नहीं है, वो तो रीइशू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रीइशू की एंट्री देखते हैं। आउट ऑफ द forfeited शेयर 1500 शेयर वर रीइशूड एट रुपीज 8 पर शेयर। 10 का शेयर है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, 10 का शेयर है, 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप है, और 8 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट इसका मतलब दिया है, तो लिखो फिर एंट्री। जो डिस्काउंट है उसके लिए हम वो अकाउंट यूज करते हैं, फोर शेयर्स अकाउंट।
और शेयर इशू कर दो, ट्रू इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग 1500 shares reissued at rupees 8 per share, comma, fully paid up। तो रीइशू की एंट्री का रूल आती है आपको, जल्दी से करो। नंबर ऑफ शेयर हैं 1500 शेयर, रीइशूड प्राइस है 8 रुपीज, और कैपिटल में 1500 शेयर इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप और पेड अप एक ही होता है। रीइशू के टाइम पे कॉल्ड अप और पेड अप जो है, तो फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए। तो पहले आपको कैपिटल में लिख लेना चाहिए 15,000 रुपये, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय, और जो रिमेनिंग है बैलेंस डिस्काउंट जो दिया है वो डाल दो इसमें 3,000। अब आपने मेन एंट्री, लास्ट एंट्री, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है और एंट्री बनानी है। तो बनाओ जी एंट्री पहले। forfeited shares account debit to capital reserve being account transfer to capital reserve। निकालो जी। आओ जी वर्किंग नोट्स इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये निकाल रहे हैं। तो इसमें बच्चों री इशू, पहले तो शेयर्स कितने की हैं, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। आपको ये पता होना चाहिए जो कैपिटल रिजर्व होता है, वो जितने शेयर री इशू बेचे हैं उतने शेयर्स का आपको निकालना है सिर्फ। तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड आर 1500 शेयर, और इसमें जब एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो तो ब्रेकअप पता होनी चाहिए कि पहले पर्सन के कितने शेयर री इशूड हुए हैं, पहले शेयर होल्डर के, और दूसरा जो शेयर होल्डर है उसके कितने शेयर री इशूड हुए हैं। तो जीवन के पास टोटल शेयर थे 800, ये आप ऊपर ग्राफ में ऊपर क्वेश्चन किया हो। गणेश के पास टोटल शेयर थे 2400, 2400। अब रीइशू वाली लाइन के बाद एक आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पढ़ लो पहले। कह रहे द री इशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। क्वेश्चन मिल गया? ठीक है, क्वेश्चन में लो ये क्वेश्चन में ले आया आपको मैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, 1500 तो रीइशू हो गए। आगे कह रहा है द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। जीवन के पास कितने शेयर हैं? 800 शेयर हैं, तो जीवन के 800 शेयर रीइशू हो गए। 1500 टोटल शेयर हैं, उसमें 800 जीवन के हो गए, बाकी शेयर गणेश के होंगे, ऑब्वियस है। तो बाकी शेयर होंगे 700 गणेश जी के। ठीक है, आओ जी। ये ब्रेकअप होगी जीवन के 800 शेयर्स, गणेश के 700 शेयर। तो आपको ब्रेकअप किसकी करनी है? गणेश के शेयर की ब्रेकअप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए डिटेल लिखवा रखी है आपको, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ।
शॉर्ट में कैसे करना है? अमाउंट फोरफिट ऑफ जीवन, या आपको लिखवाया था क्रेडिट अमाउंट, तो आप वैसे कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्रेडिट मतलब जितना अमाउंट फोरफिट किया है किसका, ऑफ जीवन, प्लस क्रेडिट ऑफ गणेश। अब गणेश की वर्किंग करनी है, उसके लिए आपको इक्वेशन यही अप्लाई कर दो डायरेक्ट, और माइनस करना है जो डिस्काउंट दिया है, यानी डेबिट अमाउंट। इक्वेशन गणेश के ऊपर वो लगेगी नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इतने शेयर्स के लिए चाहिए, और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। जीवन के ऊपर, जीवन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अप्लाई करके देखें, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिट। आओ जी, क्रेडिट अमाउंट ऑफ जीवन, तो एंट्री देखो, जीवन के शेयर फोरफिट किए थे आपने, ये रहे 800 शेयर ऊपर तो फोरफिट कर रखे हैं। क्रेडिट अमाउंट 1900, 1900 ये जीवन का है, ये क्रेडिट है। उसके बाद गणेश के शेयर फोरफिट हुए थे यहाँ पे, और उसका अमाउंट है 1200, ये क्रेडिट है। ये तो दो अमाउंट हो गए क्रेडिट वाले, और डेबिट कितना है, डेबिट ये रहा, जितना रीच के टाइम पे डिस्काउंट दिया। तो आओ लिखते हैं 1900, पहले मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, प्लस 12,000, और माइनस करना है, माइनस आपने डिस्काउंट दिया है अभी अभी, वो आई थिंक दिया था 3,000 रुपये का, 3,000 का, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैपिटल जब निकालना है, ब्रेकअप करनी, जिसके शेयर पार्शियल रीच हुए हैं, सारे शेयर नहीं रीच हुए, उसकी ब्रेकअप जरूर करनी है। तो जीवन के ऊपर करें, जीवन के कितने शेयर फोरफिट किए थे, पहले डिवाइड करो 800, शेयर रीशू कितने किए हैं, वो भी 800 ही है, तो इसका तो सेम आ जाएगा अमाउंट 1900, प्लस गणेश के शेयर फोरफिट हुए थे 2400, उसके टोटल शेयर थे 2400। शेयर रीशू कितने किए हैं, उसके शेयर रीशू किए हैं सिर्फ 700, अभी अभी आपने निकाला है, इसकी ब्रेकअप आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी ब्रेकअप कर देते हैं, 2 और ये 73500 आ गया, दो अमाउंट आ गए आपको, माइनस डेबिट, ये आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल सब का, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये आपको मिल गया 5400 माइनस 3000 इक्वल्स टू 2400, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लिख लो जी। आओ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, 126। 126, XYZ Limited invited application for 50,000 equity shares, 10 each, amount payable as follows। प्रीमियम नजर नहीं आ रहा, नहीं होगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स, ठीक है जी, 25,000 ऊपर आ रहे हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, कुछ ब्रेकअप दे रखी है, आओ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड,
ओके, वो है 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपीज, प्रीमियम नहीं है। छोटा सा टेबल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 3, 4 एंड 3। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 75,000 शेयर। 3-4 लाइनें छोड़ के अलॉटमेंट टेबल छोटा सा, जिसमें आप लिखेंगे अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। और उसमें चाहिए टोटल, जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है टोटल पता है हमें, 75,000 शेयर्स अप्लाइड है टोटल ओवरऑल, और इश्यू करने हैं ओवरऑल 50,000। आगे क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा, तो यहाँ तक तो इतना ही चाहिए था। अब आगे पढ़ के आपको देखना है नंबर ऑफ शेयर कुछ रिजेक्ट हुए हैं या प्रो राटा में डाले हैं, तो उसके लिए आ जाओ क्वेश्चन में। 75,000 शेयर वर रिसीव्ड है, उसके बाद एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, प्रो राटा ही करी है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स अलॉटेड 30,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके, फिर दोबारा कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 3,500 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। यहाँ तक तो आपको दो ग्रुप दे रखे हैं। ग्रुप 1 है PR1, जिसको 40,000 मांगे हैं, उनको 30,000 अलॉट कर दिए, और दूसरे ग्रुप में 35,000 शेयर अप्लाई किए हैं, 20,000 अलॉट कर दिए। आओ जी, आ जाओ आ जाओ। तो प्रो राटा वन में अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। ठीक है जी। और प्रो राटा 2 या ग्रुप 2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रुप 2, ग्रुप A B C, कई बार नाम लिख के दे देते हैं, तो नाम दिए होंगे तो वही यूज कर लेना, नहीं दिए तो अपनी तरफ से 1 2 3 चला देना। दूसरे ग्रुप के अप्लाइड हैं जी एप्लीकेंट्स, 35,000 शेयर्स हैं, उनको देने कितने हैं? 20,000 बोल रहा है, तो 20 दे दो। एक बार टोटल करके जरूर चेक करना है, तो ऊपर टोटल मैच करना चाहिए, 40 प्लस 35, ये दोनों हो गया। 75 ये मैच कर रहा है, यहाँ पे 30 प्लस 20 ये भी मैच कर रहा है, 50,000। ठीक है जी, चलो। और इन दोनों का ही जो पैसा है वो कहाँ जाना है? अलॉटमेंट में। तो इसके 10,000 शेयर हैं, वो अलॉटमेंट में डालने हैं, और दूसरे ग्रुप के 15,000 शेयर हैं, वो भी अलॉटमेंट में डालने हैं। तो इसको आप टोटल करके भी डाल सकते हो, इनको टोटल कर देना, मगर ये इनको मत टोटल करने बैठ जाना कि ये सर एक साथ ये ले लेंगे, नहीं, दोनों की रेशियो अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो मैं PR भी निकाल देता हूँ। तो PR रेशियो 1 बन रही है आपकी 40:30, जिसका मतलब है ये आपकी बन जाती है 20, और 4:3 बन जाएगी फाइनल रेशियो। और दूसरी भी बना लो, PR/2, वो बन रही है 35:20। तो 5:4 ये बन जाएगी। तो दोनों रेशियोज अलग अलग है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, यहाँ से पढ़ना, रीड पढ़ना शुरू करो। रामू, रामू टू होम 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड गिवन है, तो लिख दो ये अपने ग्राफ में। नीचे लिख रहा हूँ मैं, रामू 1,200 शेयर उसके अलॉटेड है, हैज फेल्ड टू पे आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 40,000, यानी ग्रुप PR1 इस पे अप्लाई होगी, और अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा। हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, इमीडिएट फोरफिट, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर इमीडिएट फोरफिट होते हैं तो यहाँ पे फोरफिट कर दिया। उसके बाद
शामू है who had applied 700 shares out of group applying for 35,000 शेयर। इसके ऊपर PR2 अप्लाई होगी। तो ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। इस सेकंड पार्टनर के शेयर आपको अप्लाइड गिवन थे। हमने यहाँ पे अलॉटेड लिखने हैं, तो साइड पे निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शाम, शामू के शेयर्स अप्लाइड हैं जी 700 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रो राटा रेशियो। इस बार अलॉटेड निकालने ना, इसकी रेशियो कौन सी है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका ग्रुप कौन सा है। तो शामू के बाद कह रहा है अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस ग्रुप की रेशियो आ रही थी, रेशियो निकाली हुई है, इस ग्रुप की रेशियो है 5:4। अप्लाई करो 4/5। 5:4 नहीं है, इसको ठीक करो भाई, 7:4 है। ठीक है जी, लिखो फिर, तो ठीक भी नहीं कराता। आओ जी, 7/4 तो 400 शेयर्स, ये इसके अलॉटेड शेयर है। अब इसने क्या नहीं दिया सर, इसने फाइनल कॉल नहीं दी और इसके शेयर भी फोरफिट हो गए। आगे क्वेश्चन पढ़ लो बस, इसके बाद रीइशू कर ली। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। हाँ, इसमें प्रो राटा के दो ग्रुप हैं, तो ग्रुप की रेशियो का ध्यान रखना है। बनाओ जी एंट्रीज जल्दी से। पहली एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एग्जाम में नरेशन जरूर लिख के आना। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम तो कोई भी नहीं है। और रिजेक्शन, रिजेक्ट देखो कोई रिफंड किया नहीं सर, कोई कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में ऊपर से आ जाएगा। कैपिटल में ऑलवेज जितने शेयर ओरिजिनल इशू किए हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट में आप बैलेंस भी कर सकते हैं और आपको लेना ये चाहिए इन दोनों का टोटल, ये पैसा जा रहा है अलॉटमेंट में। तो 2500 शेयर्स, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैच कर रहा है। अगर आपकी एंट्री मैच कर रही है इसका मतलब फिगर्स ठीक है। आ जाओगे नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, प्रीमियम नहीं है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर ऑफ शेयर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। फोर्थ एंट्री आ गई, बैंक डेबिट। कॉल सिनेरियो चेक करो, है बिल्कुल है सर, देखो कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में डाले पहले तो क्रेडिट साइड में माइनस करके 125 बैलेंस, अलॉटमेंट मनी ड्यू है 125। उसके बाद आपको स्टार लगाना है कॉल सिनेरियो पे और ये अमाउंट कैलकुलेट करना है अपने वर्किंग नोट वाले पेज पे। तो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट
नॉट पेड। किसकी निकालनी है? पहले शेयर होल्डर की निकालनी है जिसका नाम है रामू, बाय रामू। तो रामू के शेयर्स हमें अलॉटेड गिवन है, तो अप्लाइड निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों चाहिए, एक गिवन होगा, दूसरा आप निकाल लेना प्रो राटा रेशियो यूज करके। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इसकी रेशियो थी सर 4:3। प्रो राटा रेशियो 1 ले लो। हाँ जी, तो ये वर्किंग आपकी हो गई। 3600 अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय रामू। प्लेस करो इसको। 3600 बैलेंस मनी बैंक में। इसके बाद शेयर फोरफिट करने हैं, करो जी। रामू के शेयर फोरफिट कर दो। हाँ जी बच्चों, हो गई एंट्रीज। तो फोरफिट हो गए हैं रामू के शेयर। 1200 शेयर्स हैं। सबसे पहले कैपिटल में कॉल्ड अप 7, कॉल्ड अप के हिसाब से अलॉटमेंट तक का कॉल्ड अप है। उसके बाद फोरफिट में जितना पैसा उसने दिया एप्लीकेशन का, 3 रुपए दिया है, प्लस सरप्लस उसने 1200 अलॉटमेंट के लिए दिया था। टोटल मनी
फोरफिट हो गई 4800। और बाकी कॉल सिनेरियो में जो पैसा नहीं दिया वो आपने अभी कैलकुलेट किया था 3600, वही लिख दो। आओ जी, इसके बाद नेक्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो मेड करनी है, तो मेड की एंट्री करो जी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। हाँ तो बच्चों ध्यान देना, इसमें फाइनल कॉल में कितने शेयर रिमेनिंग शेयर्स हैं, जो फोरफिट शेयर है उसको निकाल दो। 1200 शेयर आप निकाल दें तो बाकी शेयर्स हैं 48800, और फाइनल कॉल आपकी 3 रुपए की। तो बीइंग फाइनल कॉल मनी डी, ये हो जाएगा 146400। नेक्स्ट एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल में 146400। कॉल्स इन एरियर, जो सेकंड शेयर होल्डर है शामू, तो शामू के शेयर्स आपने निकाले थे 400, तो 400 शेयर्स, 400 शेयर इंटू 3 आपका कॉल सिनेरियो हो गया। बाकी पैसा बैंक में। इसके बाद रामू के शेयर भी, सॉरी शामू के शेयर फोरफिट करने हैं। करो जी फोरफिट की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू forfeited shares to call scenario। लो जी, इसकी सिंपल सी एंट्री, 10 रुपए कॉल्ड अप है, 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए। इसके बाद रीइशू की एंट्री, क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्वेश्चन में द रीइशूड शेयर इंक्लूड, ओके, आउट ऑफ द 450 शेयर 1000 शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट forfeited shares account debit to equity share capital, being 1000 shares reissued। सबसे पहले कैपिटल में 1000 इंटू कॉल्ड अप इज फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली कॉल्ड अप 10,000,
बैंक में रीइशूड प्राइस वो है 8 रुपये, बैलेंस डिस्काउंट 2,000 रुपये का फोरफिटेड शेयर्स में। और अब आपको मेन अमाउंट निकालना है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों उसके लिए चाहिए आपको पहले तो ये देखना है कि क्या सारे शेयर रीइशू हो गए हैं। अगर तो सारे शेयर रीइशू हो गए हैं फिर तो बहुत सिंपल है। तो फिर आपको फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट प्लस क्रेडिट, जितने क्रेडिट हैं सबको प्लस करो, डेबिट माइनस करके आंसर आ जाएगा। मगर इसमें सारे शेयर इशू नहीं हुए। आपको ये देखना है टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफिट हैं। तो फोरफिट हैं, पहले पर्सन के 1200 शेयर हैं, दूसरे पर्सन के 400 शेयर, 1600 शेयर टोटल फोरफिट हो रखे हैं। 1600 में से सिर्फ 1000 शेयर, 1000 शेयर जो है वो रीइशू हुए हैं। तो आओ जी कैपिटल तब निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर, जिसके लिए आपको देखना है पहले क्रेडिट ऑफ रामू प्लस क्रेडिट ऑफ श्यामू और माइनस डेबिट अमाउंट क्रेडिट ऑफ रामू। रामू की फोरफिट एंट्री में उठाएं, ये रहा क्रेडिट ऑफ रामू 4800, क्रेडिट ऑफ श्यामू 2800, ये रहा क्रेडिट 4800 रामू का, 2800 श्यामू का। डेबिट अमाउंट तो ये रहा पूरा का पूरा आ जाएगा 2000। अब आपको पता है कि आपको देखना है कितने शेयर रीइशू हुए हैं किस पर्सन के। तो नंबर ऑफ शेयर रीइशूड हैं टोटल 1000। 1000 में से ब्रेकअप चाहिए रामू के कितने हैं और श्यामू के कितने हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइन क्वेश्चन में दी होती है। क्वेश्चन आपको बता रहा है द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर ऑफ श्यामू। श्यामू के शेयर सारे रीइशू कर दिए। श्यामू के शेयर है कितने थे? श्यामू के 400 शेयर थे। ठीक है जी, सारे शेयर रीइशू कर दिए। इसका मतलब रामू के कितने हुए होंगे? 600 शेयर रीइशूड हुए हैं। अब आओ जी ब्रेकअप लगाते हैं। तो ब्रेकअप करी थी हमने आर अपॉन एफ, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। तो रामू क्या करते हैं, पहले रामू के फोरफिटेड शेयर्स हैं 1200। टोटल शेयर कितने थे उसके? 1200 शेयर। उसके शेयर रीइशू कितने हैं? अभी अभी निकाले आपने 600। ये तो आ गया रामू का। शामू के ऊपर अप्लाई करें? सर जरूरत है नहीं है। चलो अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि शामू की जरूरत नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा तो इस पे भी आप रीशूट अपॉन फोरफिट वाली इक्वेशन अप्लाई कर दो। फोरफिट शेयर रामू शामू के, सेकंड पर्सन के शामू के फोरफिट शेयर बताओ। सर वो है 400। रीशू बताओ। तो रीशू आपको यहाँ पे कह रहा था ऑल शेयर ऑफ शामू, तो वो भी 400। तो बस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आओ जी ये अमाउंट निकाल लो जल्दी से। इसका अमाउंट आ रहा है 2400 अमाउंट फोरफिट फॉर रामू फॉर 600 शेयर, और शामू का फोरफिट फॉर 400 शेयर दैट इज 2800, और माइनस टोटल डिस्काउंट गिवन 2000। सॉल्व इट। ये आपका सी आर आ गया, कैपिटल रिजर्व। इतना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा बच्चों
कुछ क्वेश्चन में पूछते हैं कि शो द बैलेंस अमाउंट ऑफ forfeited शेयर्स। बैलेंस अमाउंट पूछ रहा है, तो बैलेंस अमाउंट एक तरह से पूछ रहा है जितने शेयर नॉट येट री इशूड हैं उसका पूछ रहा है, उसका अमाउंट कितना क्रेडिट या फोरफिट किया है जितने शेयर अभी री इशू नहीं हुए। उसके दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और या आप बना सकते हो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। उसका अकाउंट बना लो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैरिड डाउन जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो उसके लिए आपको करनी है सिंपल सी लेजर पोस्टिंग। तो इसी क्वेश्चन में हम करके देख लेते हैं शेयर फोरफिट अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो लेजर पोस्टिंग करनी है, तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है फोरफिट शेयर्स की एंट्रीज पे। फोरफिट शेयर, तो मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ पहले। पहली फोरफिट की एंट्री आपकी आ रही है रामू के शेयर के लिए, ये क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है 4800, तो आप लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। तो लिख दो यहाँ पे बाई शेयर कैपिटल। ये मैंने लिए हैं रामू के, ब्रैकेट में लिख दिया रामू का अमाउंट जो कि आ रहा है 4800। इसके बाद आपने फोरफिट फिर से किया है सेकंड पर्सन के, यहाँ पे आपको सेकंड एंट्री मिल रही है फोरफिट शेयर्स, तो इसको क्रेडिट करना है फिर से 2800 से। तो लिख दो बाय शेयर कैपिटल, ये शामू के हैं, अमाउंट इज 2800। उसके बाद बच्चों फोरफिट शेयर अब हमें डेबिट में नजर आएगा, एक तो रीइश्यू के टाइम पे और एक कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर के टाइम पे। तो लाओ, रीइश्यू के टाइम पे डेबिट हो रहा है 2000 से, तो करो एंट्री करो 2 शेयर कैपिटल जो रीइश्यू के टाइम पे है 2000, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है आपने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तो ये होगी आपकी पोस्टिंग शेयर फोरफिट अकाउंट की। फोरफिट शेयर्स में 4 एंट्रीज आपको आ रही हैं, 2 बार फोरफिट हुआ है, फिर रीइश्यू करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब जो बैलेंस आ रहा है कैरिड डाउन, ये फोरफिट अमाउंट का बैलेंस हो गया। बैलेंस करो पहले 2400, ये बैलेंस आ गया आपका। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ फोरफिट अकाउंट, अगर तो आपको या तो अकाउंट बना लेना है, डायरेक्ट तरीका भी है एमसीक्यू के लिए। ये होता है जो शेयर अभी तक रीशूट नहीं हुए। जैसे कि हमारे पास 1600 शेयर टोटल अवेलेबल थे, जिसमें से 1000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, 600 का बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी।